अपने इस सवाल में अभी ऐसा कहा गया है कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, इसका भी अपन सैंपल स्पेस लिखने प्रैक्टिस करें कई मरतबा, आपको आता है। 2 सिक्के उछाले गए तो नमूने अनुसार एस है ना, क्या है एस? एच एच कितने हैं? 4। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4। इसमें कोई डाउट है आपको? होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? बहुत आसान है। अच्छा, कम से कम एक एच, क्या पढ़ना सिखाया मैंने? चितपट बोलो, बोला क्या? यहाँ पर आप हेड टेल बोलते नहीं बढ़ना, एक एच हो, समझे? कम से कम एक एच, इसमें है एक एच, 2 है, एक क्या 2 है बनाया, ये भी ले सकते। इसमें इसमें मतलब ये तीनों को, इसमें है क्या? उसको नहीं ले सकते। तो इस सेट ए यहाँ फर्ज करेंगे, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, ऐसा लिखेंगे आप। उन्होंने नहीं फर्ज करा ना, पिछले 5.3 में ए बी सी डी उन्होंने इवेंट्स के नाम दिए हुए थे। यहाँ लिखना ए ऐसा वाक़या, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम अज कम एक है ना, एच है। ए ऐसा वाक़या, यहाँ पे लिखेंगे बी ऐसा वाक़या है जिसमें कोई भी एच ना हो, तो आप ए लिखेंगे आप, ये तीनों आ जाएंगे इसमें, एच 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 टी डी एच, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी निकालो, क्योंकि यहाँ तो बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोलते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जाब्ता लेने का। क्या जाब्ता लिखना है? यस, और फिर उसका 3/4। ये चीज एक आसान सा तरीका, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट, बी ऐसा वाक़या है जिसमें कोई भी एच ना हो, एच होना ही नहीं बोल दिया तो क्या आ गया? तो बी सेट में जो है सिर्फ टी टी आएगा, मतलब कितने आएगा? 1 आएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन 1/4। एन ऑफ एस हमेशा बटे में आता। मैं समझता हूँ इसमें कोई डाउट बाकी नहीं रहा है चैप्टर में, खाली क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेना है बस, है ना? क्या कुछ है बाकी है? फेंके गए तो वहाँ लिखना, फर्ज करो कि 2 पासे फेंके गए तो नमूना उसका एस बोल के लिखना। क्या लिखना बोले थे? 1 1 1 2 हाँ 1 5 1 6, ठीक है। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना? अब यहाँ पर बोला कि ऊपरी रुख पर अपन उसको पहले नाम देना। ए ऐसा वाक़या है, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, इतना जुमला उसके सामने ऐड करने का है। ए ऐसा वाक़या है जिसके ऊपरी रुख के आदात का मजमुआ 10 है। अब ऊपरी रुख पे 10 किसका? ये सेम क्वेश्चन हुए वैसा दिख रहा है मेरे को, 10 का टोटल आया था इससे पहले भी, है ना? तो ए लिखेंगे। अब इसमें 10 नहीं आता, अपन उस दिन देख रहे थे तो ये 6 और 3 9 होता, फिर यहाँ ये चौथी लाइन में 4,6 का टोटल 10 होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, 5,6 भी लेना है इसमें, क्योंकि कम से कम का लफ्ज है, एटलीस्ट बोले 6 4 6 5 6 6, ये 3 है। 6 4 6 5 6 6, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का एहतिमाल मालूम करो बोले आला है सवाल में, तो आईना जाब्ता लिखना पहले, जाब्ता 6 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाए।
उसके बाद ऊपरी रुख के आदात का मजमुआ 33 हो। अब यहाँ कोई कम से कम ज्यादा से ज्यादा का लफ्ज नहीं है, एटलीस्ट का वर्ड है क्या यहाँ पर? नहीं, 33 ही छूना, सिर्फ एक ही जुमला बोले वाला है, 33 ही छूना। तो जिसका मजमुआ 33, अब किसका आ रहा 33? बड़े से बड़े का भी एडिशन करके देखे तो 12 हो रहा, 33 आ सकता क्या? नहीं। तो एटलीस्ट 10 का वर्ड ही नहीं है, इसलिए ना एटलीस्ट ना मोर देन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो इस वास्ते ये आएगा खाली सेट। यहाँ पे लिखेंगे आप बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग, जो ऊपर के उसके रुख पे आने वाले आदाद है उनका मजमुआ 33 होना बोला, और 33 यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, तो वो 0 है, खाली सेट है। ऐसा कोई है ना इवेंट है, ऐसा है ही नहीं कुछ भी। तो n ऑफ b इज इक्वल टू 0, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन, जाब्ता लिखे आप, जाब्ते के मार्क जाने नहीं दे, 0 अपॉन इज इक्वल टू 0। और तीसरे हिस्से में बोला, तीसरा सेट c ऐसा वाक़या है जिसमें पहले पासे का आदत दूसरे पासे के आदत से बड़ा है, पहले नंबर पे जो है वो बड़ा है, तो बाद का छोटा। जैसा यहाँ पहले पे के तो बड़े हो ही नहीं सकते हैं, ये बराबर होगा नहीं है ना। पहला बड़ा रहना वाला, तो पहले आएगा 2, 1 3, 2 भी आ जाएगा क्योंकि बड़ा है। अब ये नहीं आते बाकी, 4, 2, फिर 4 से 5, 5, 4। अब ये बराबर के बाद ये दोनों बराबर हो गए, वही दूसरा बड़ा हो गया, दूसरा छोटा रहना, 6, 1, ये भी बड़ा है, यहाँ पर भी जो है बड़ा है। कितने आ गए देखो बोला, इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू बटे में हमेशा n ऑफ s है, 3 के पाड़े से कटता, 3 पंजे 3 एकल 3, तो ये 5/12 आंसर है, इसका आंसर 5/12। 1 से 15 तक आदाद है ना का नमूना उस एस, सैंपल स्पेस एस लिखेंगे आप, और उसमें 1 से 15 तक की आदत लिख देंगे पूरी। वहाँ पर एक चीज पूरे लिख देना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कोई डाउट है आपको? एन ऑफ एस कितना आएगा? ए ऐसा वाक़या है जिसमें जुफ्त तादाद हसीस है, नाम अपन रखना पड़ता है, उन्होंने नाम नहीं दिया लाए, तो ए नाम अपन रखेंगे, बी नाम। एक पत्ता निकाला गया, बोला एट ए टाइम क्या हुआ? ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक पत्ता निकाला गया। अगर कभी बोला 2 निकाले गया, बोले 2 भी बोल सकता है। उसके इतने से सवाल को चेंज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ना, आपका दिमाग खाता हो। बुक में का सेम क्वेश्चन है, अब वहाँ पे क्या लिखा है? ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम लिखा है कि नहीं है? देखो वहाँ पे सेंटेंस है अंदर क्वेश्चन में, एक पत्ता निकाला गया के बजाय उन्हें वहाँ पे क्या कर दिया? 1 को 2 कर दिया। तो अब आप क्या करोगे? समझ रहे अपन? ये गौर करने की बात रहती। क्वेश्चन इतना सा चेंज होता, बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। तो यहाँ पर 2 पत्ते आना पड़ेगा आपको सेट में, 2 पत्ते लेना पड़ेगा। निकाले तो पहले हो सकता है 1, 2 आएगा,
एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, एक 5 आएगा, एक 6 आएगा, समझ रहे? ऐसा पूरे बनाते बढ़ना पड़ता, 2 के साथ जोड़े या 3 के साथ 15 तक, बहुत बड़ा, इतना बड़ा सेट बन जाता। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन जो बोल रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं बोलते तो दिमाग तो हमारा जैसा चलता ही। देखो बच्चे क्या एक्साइटेड हो गए बहुत ज़्यादा, और हमने वहाँ पे होशियारी से ज़रा सा चेंज कर दिए, एक पत्ते के बजाय 2 पत्ते। पूरा क्वेश्चन बुक में का चाहिए, उतने गौर से पढ़ना। मैं ये बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्योंकि उसमें क्या चेंज कर। चलिए तो हो गई बातें। जुट तदद हासिल हो, इसमें 2 से कटने वाले इवन नंबर्स 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. और कोई n of s is equal to 7, n of a is equal to 7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a is equal to, क्योंकि इसमें फिर प्रोबेबिलिटी मालूम करो बोला। हाँ, कटता क्या छोड़ दीजिए। 5 के पहाड़े के अंदर दो, 5 का आप उसको फर्ज करें। B ऐसा हुआ है जिसमें 5 का जाप है, 5 और कोई इज इक्वल टू, तो मैं क्या सी लिखा क्या, बीच लिखा है, बीच है जी। तुमको समझ रहा मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। एन ऑफ अपॉन इज इक्वल टू 3 upon 50. 3 एकम 3, 1/5। ओके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।